हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीपीएससी 101 की यूनिट 1, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, दो दृष्टिकोण, मानक और अनुभवजन्य। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत के परिचय के बारे में, राजनीतिक सिद्धांत और अन्य पारस्परिक संबंध के बारे में, राजनीतिक सिद्धांत के विकास के बारे में और राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा की दिशा में। सबसे पहले आते हैं राजनीतिक सिद्धांत के परिचय पर। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित सिद्धांत है, यानी कि इस सिद्धांत में हमें राजनीति के बारे में ही जानने को मिलता है। जैसे राजनीति क्या है, राजनीति में क्या क्या होता है, या राजनीति कैसे की जाती है। दूसरा है इसका संबंध राजनीति के विज्ञान और दर्शन से है। तीसरा, यह राजनीतिक सिद्धांत के सभी पहलुओं के अध्ययन, विश्लेषण, समीक्षा और व्यवहार का विषय है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत में हम अध्ययन को, विश्लेषण को, उसकी समीक्षा और व्यवहार, इन सब के विषय के बारे में जानते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान के मूल क्षेत्रों में से एक है। यानी कि ये जो राजनीतिक विज्ञान है, इसके कई क्षेत्र हैं, उन्हीं में से एक राजनीतिक विज्ञान भी है। राजनीतिक सिद्धांत का इस्तेमाल राजनीतिक विज्ञान के पर्यायवाची के रूप में भी किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान दोनों एक ही हैं, लेकिन पूरी तरह से इन्हें एक नहीं माना जा सकता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत और अन्य पारस्परिक संबंधों के बारे में। इसमें बताया गया है कि राजनीतिक सिद्धांत के कुछ समानार्थी शब्द भी होते हैं। समानार्थी शब्द का मतलब होता है समान शब्द। तो राजनीतिक सिद्धांत के जो समानार्थी शब्द हैं वो हैं राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विचारधारा। ये शब्द राजनीतिक सिद्धांत के ही समान हैं, लेकिन इनके समान होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इनमें कोई फर्क नहीं है। इनमें आपस में बहुत फर्क है, यानी कि बहुत अंतर है। आगे बढ़ते हैं और इन समानार्थी शब्दों के अंतर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है राजनीतिक सिद्धांत। तो ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, ये राजनीतिक घटनाओं, संस्थाओं और वास्तविक राजनीतिक व्यवहार पर दार्शनिक या नैतिक मानदंड को दर्शाता है। राजनीतिक सिद्धांत के कार्य। राजनीतिक सिद्धांत के कई कार्य होते हैं, जैसे स्थानीय मामलों
के बावजूद जीवन और समाज की स्थायी समस्याओं से निपटाना। और दूसरा, यह किसी भी संस्कृति, स्थान या लोगों की विरासत नहीं है, बल्कि यह पूरी जाति से संबंधित है। यानी कि ऐसा नहीं है कि राजनीतिक सिद्धांत किसी एक संस्कृति वाले लोगों के लिए हो या किसी एक स्थान के लोगों के लिए, अपितु यह सभी तरह के लोगों पर लागू होता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राजनीतिक विज्ञान के बारे में। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का विज्ञान क्षेत्र है। दूसरा, इन दोनों के बीच कोई टकराव नहीं है, क्योंकि यह अपनी सीमाओं और अधिकार के क्षेत्रों की शर्तों का अलग अलग निर्वाह करता है। यहाँ पे इन दोनों से मतलब है राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान। यहाँ बताया गया है कि इन दोनों के बीच किसी भी बात को लेकर कोई वाद विवाद नहीं है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत की अपनी सीमाएं, अपने क्षेत्र और अपनी शर्तें हैं। ऐसे ही राजनीतिक विज्ञान के भी अपने क्षेत्र, अपनी सीमाएं और अपने ही शर्तें हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्षेत्रों में और अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करते। तीसरा है राजनीतिक सिद्धांत विश्लेषण, विवरण, स्पष्टीकरण और आलोचना के उद्देश्य के लिए विचारों, अवधारणा और सिद्धांतों की आपूर्ति करता है, जो वापस राजनीतिक विज्ञान में समाविष्ट हो जाते हैं। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत जो भी कार्य करता है वो सब एंड में जाकर राजनीतिक विज्ञान में ही मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजनीतिक दर्शन के बारे में। तो राजनीतिक दर्शन राजनीति सिद्धांत का हिस्सा है। और दूसरा, यह समान प्रश्नों के उत्तर देता है। यानी कि राजनीतिक दर्शन में राजनीति से जुड़े प्रश्न किए जाते हैं, जैसे न्याय क्या है या फिर न्याय किसे कहते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें राजनीतिक दर्शन में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजनीतिक विचारधारा। यह पूरे समुदाय पर विचार करता है। यहाँ पे पूरे समुदाय का मतलब है हर तरह के लोग, जैसे पेशेवर राजनेता, राजनीतिक टिप्पणीकार, समाज सुधारक या समाज के साधारण व्यक्ति। यह इन सभी के ऊपर विचार करता है और साथ ही साथ यह राजनीतिक सिद्धांत के विपरीत है। जैसे राजनीतिक सिद्धांत है उसका बिल्कुल उल्टा। इसमें राज्य कानून प्रतिनिधित्व संस्थानों के सिद्धांत भी शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत के विकास के बारे में। तो राजनीतिक सिद्धांत के विकास का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है सामाजिक चुनौतियाँ। राजनीतिक इतिहासकार जब सिद्धांतीकरण में लिप्त होते हैं, अपने रुझानों और कल्पनाओं की पूर्ति के लिए विचारों का पालन या उसका अनुकरण ही नहीं करते, बल्कि उन आदर्शों को भी खोजते हैं जिनके विचार जीवन को बेहतर बना सके। अब आते हैं इसके कारण पे, जो है सामाजिक चुनौती। तो ये कैसे इसका कारण है? समाज में बहुत परिवर्तन होते हैं और हमारे सामने तरह तरह की चुनौतियां आती हैं।
इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक सिद्धांत तैयार किए जाते हैं और इन्हीं से राजनीतिक सिद्धांतों का विकास होता है। अब आते हैं राजनीतिक सिद्धांत के कार्यों पर। तो राजनीतिक सिद्धांत स्थानीय मामलों के बावजूद जीवन और समाज की स्थायी समस्याओं से निपटाता है और साथ ही साथ यह किसी भी संस्कृति, स्थान या लोगों की विरासत नहीं है, बल्कि यह पूरी जाति से संबोधित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा। तो राजनीतिक सिद्धांत अलग अलग लोगों द्वारा विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया है। जैसे वाइंस्टाइन द्वारा दी गई प्रसिद्ध परिभाषा। तो वाइंस्टाइन ने राजनीतिक सिद्धांत की जो परिभाषा दी वो है, राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः एक ऐसी संक्रिया है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर का विकास किया जाता है और मानव प्राणियों के सार्वजनिक जीवन के संबंध में काल्पनिक परिप्रेक्ष्यों की रचना की जाती है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे राज्य का स्वरूप और प्रयोजन क्या है, राजनीतिक संगठन के साध्यों, लक्ष्यों और पद्धतियों के बारे में हम कैसे निर्णय करें, राज्य और व्यक्ति के बीच क्या संबंध है और क्या होना चाहिए। ऐसे ही हैकर ने भी राजनीतिक सिद्धांत की एक परिभाषा दी। तो हैकर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत निराशाजनक और अनिच्छुक गतिविधि है। यह दार्शनिक और वैज्ञानिक ज्ञान का एक अंग है, चाहे वह मूल्य रूप से कब और कहाँ लिखा गया हो, इस दुनिया की हमारी समझ को बढ़ा सकता है, जिसमें हम आज रहते हैं और जिसमें हम कल भी रहेंगे। राजनीतिक सिद्धांतों से हमारा अर्थ है राजनीतिक घटनाओं के एक वर्ग के बारे में कुछ स्पष्टीकृत सिद्धांत के साथ प्रस्तावों का एक सुसंगत समूह है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना राजनीतिक सिद्धांत के परिचय के बारे में, राजनीतिक सिद्धांत और अन्य पारस्परिक संबंध के बारे में, राजनीतिक सिद्धांत के विकास के बारे में और राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा के बारे में। इसके आगे के टॉपिक्स को हम इस टॉपिक की वीडियो के पार्ट 2 में जानेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।